जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो पाए और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएँ। और इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को डेली मिलेंगे। तो आप सभी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी इस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? और ये प्रश्न आपके 21,000 का जब आपका वैकेंसी आया था उस समय ये प्रश्न रिपीट किए गए थे आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? 32, 52, 24 या 18? तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का जितने भी लोग ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 24 तिलियां है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, सतलुज या कावेरी? तो निम्न में से नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, कृष्णा नदी पे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? चटगांव शास्त्र नगर पर क्रांतिकारियों द्वारा छाप किन किन नेतृत्व में किया गया था? तो यह किए गए थे आपके सूर्य सेन के नेतृत्व में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए कि भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, लीला सेंट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? बताइए कि निम्नलिखित में से रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, पारुसनी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर नहीं हम उन पर निर्भर है? तो यह कहे हुए थे किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, औद्योगिक क्रांति या भौगोलिक क्रांति? तो 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के देगा, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में या फ्रांस में? तो निम्न में से पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, 1875 में, 1901 में या 1835 में? तो निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, 1885 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से असहयोग आंदोलन को किसके कारण जो है स्थगित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, पूना समझौता के कारण, चोरी चोरा घटना के कारण या इनमें से कोई नहीं?
तो निम्न में से असहयोग आंदोलन को किसके कारण जो है स्थगित किया गया था? तो यह किए गए थे आपके चोरी चोरा घटना के कारण। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में? तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कितने महाजन पद थे? 20 महाजन पद, 16 महाजन पद, 18 महाजन पद या 10 महाजन पद? तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कितने महाजन पद थे? 12th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, 16 महाजन पद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या जनता की गुफाएं? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो कि सबसे पुराना है? तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा, जनता की गुफाएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में, 1556 में, 1761 में या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में लड़ी गई। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, यहाँ पे याद रखेगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो याद रखिएगा 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो इन्हें भी याद रखिएगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई को क्या है लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा इन तीनों प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 15 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग ऑप्शन ए कीजिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 16 क्वेश्चन है हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आरंभ की गई थी? 7वीं योजना के द्वारा, दूसरी योजना के द्वारा, 5वीं योजना के द्वारा या तीसरी योजना के द्वारा? तो हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है आरंभ की गई थी? तो यह किए गए थे आपके तीसरी योजना के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो निम्नलिखित में से भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? 17 क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 19 क्वेश्चन है राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 में, 1926 में, 1925 में या 1990 में? तो राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, 1925 में हेड गोवार ने, यानी केबी हेड गोवार ने 1925 में की थी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? इंग्लैंड के द्वारा, भारत के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या जापान के द्वारा? तो निम्न में से सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी? 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग एक कीजिएगा, इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, अरुण या वरुण हो जाएंगे?
तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे दूर है? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे वरुण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेगा। साथियों, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले अभी तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आप सभी लोग इस क्लास को जरूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी या शरावती नदी? तो निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, कृष्णा नदी पे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 23 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हैंसोंग जो है भारत आया था? बताइए आप सभी लोग कि किसके शासनकाल में हैंसोंग भारत आए हुए थे? तो यह आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 23 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 24 क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बताइए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना क्या है तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। तांबा भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। चांदी भी क्या है तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। लेकिन ये लोहा जो है आपके हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल नहीं पाई गई है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1998 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो निम्न में से दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय या भारतीय संसद? तो निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे भारतीय संसद। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या आंध्र प्रदेश से? तो मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग ये कीजिएगा, केरल से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखे थे? अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, बाबर के काल में या जहांगीर के काल में? तो किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित नामक पुस्तक को लिखे थे? तो यह लिखे हुए थे आपके अकबर के काल में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 28 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 29 नंबर क्वेश्चन, स्ट्राइक आउट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो स्ट्राइक आउट जो है यह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे बेसबॉल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? बताइए कि किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो यह कहे हुए थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े हैं, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के लिए, जो कि आपका 19,838 पद के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी क्लास आपको डेली पढ़ने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।